डियर स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MB स्टडी 2.0 में। आज हम फिर बात करने वाले हैं एक रिक्रूटमेंट CRPF में आई है जिसमें टोटल 9212 पोस्ट है। और इसके साथ ही सबसे बड़ी बात, ये जो 10th पास है उनके लिए भी है, 12th पास है उनके लिए भी है और जो ग्रेजुएशन पास है उनके लिए भी है। मतलब सभी के लिए पोस्ट है, जो 10th पास कर चुका है उसके लिए भी, 12th वालों के लिए भी है, ग्रेजुएशन लेवल वालों के लिए भी है। और इसकी सबसे बड़ी बात कि अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग योग्यता रहेगी। और इसमें हम देखेंगे कि इसमें जो पोस्ट है वो आपकी टेक्निकल और ट्रेड्समैन की है। किसकी? टेक्निकल और ट्रेड्समैन की पोस्ट रहेगी। जो टेक्निकल की पोस्ट है और ट्रेड्समैन की जो पोस्ट है, आप बोलोगे सर ये ट्रेड्समैन वाली ये क्या पोस्ट है? ये ट्रेड्समैन की वही बात है जो अपन करते हैं, नाई, धोबी, कुक, अलग अलग के लिए अलग अलग। ठीक है, तो ये ट्रेड्समैन उसी की वैकेंसी है। कोई नाई, कोई धोबी, बाल काटने वाला, उसकी बाल काटने की कला, धोबी कपड़े पे कैसे साफ करते हैं, ऐसे तो नहीं कि भाई सूती कपड़ा है या फिर वो वाला कपड़ा है उसमें मिक्स कर दिया, वो कर दिया। तो ये आपकी योग्यता उसमें चेक की जाएगी। ठीक है, ये ट्रेड्समैन और टेक्निकल की पोस्ट है। 10, 12th और ग्रेजुएशन सभी के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। टेक्निकल के लिए भी पोस्ट है, लेकिन ये कहलाएंगे क्या? ये जो भी एम्प्लॉय होंगे वो क्या कहलाएंगे? पोस्ट ऑफ कांस्टेबल। किसकी पोस्ट कहलाएगी? कांस्टेबल की पोस्ट कहलाएगी। किसकी? कांस्टेबल की पोस्ट कहलाएगी। किसकी पोस्ट कहलाएगी? कांस्टेबल की पोस्ट कहलाएगी। अब हम बात करते हैं इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे। जो इसके डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो डेट है वो 27 मार्च 2023 से शुरू होगी। कब से? 27 मार्च 2023 से फॉर्म शुरू होंगे। और लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस एंड ऑनलाइन फी पेमेंट, और जो ऑनलाइन फीस जमा करवाने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 25 अप्रैल रहेगी। तो मतलब 27 मार्च से लगाकर 25 अप्रैल तक आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। मतलब मान ले एक महीना आपके पास टाइम रहेगा। और सबसे बड़ी बात, अब की बार CRPF का जो एग्जाम हो रहा है उसमें उन्होंने पूरा अपना शेड्यूल एक साथ दे दिया है कि आपका एडमिट कार्ड कब रिलीज होगा, आपका एग्जाम कब होगा, वो सब क्लियर बता दिया है। तो मतलब 25 अप्रैल तक आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं, 27 मार्च से आपके शुरू हो रहे हैं। और रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो CBT कंप्यूटर बेस्ड आपका जो एग्जाम होगा और उसके जो एडमिट कार्ड है वो आपके जून महीने में रिलीज हो जाएंगे। 20 जून से 25 जून तक हो जाएंगे। 20 जून से लगाकर 25 जून के मध्य आपके CBT कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम है उनके एडमिट कार्ड आपके रिलीज हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, टेंटेटिव। ये जो डेट दे रखी है वो टेंटेटिव रहेगी। जो आपका कंप्यूटर बेस्ड जो CBT आपका जो टेस्ट रहेगा, ऑब्जेक्टिव वाला जो टेस्ट रहेगा, वो आपका 1 जुलाई 2023 से 13 जुलाई 2023 के बीच में कभी भी हो सकता है। मतलब इतनी चीज़ें क्लियर हो गई है कि आपका एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब रिलीज होगा। तो इसका मतलब ये मोटा मोटी अपन ऐसे इसको माने तो ये आपको विदिन 6, 7, 8 महीने में आपको ज्वाइनिंग भी दे देंगे। ठीक है, मतलब 1 जुलाई के मध्य आपका एग्जाम होगा। तो आपके पास टोटल अपन देखें तो 4 महीने आपके पास रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेसिक लेवल का एग्जाम रहेगा आपका, तो आप अच्छे से थोड़ी मेहनत करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये सब अपन ने देख ली, डेट ऑफ सबमिशन, लास्ट डेट, रिलीज एडमिट कार्ड और शेड्यूल और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ देखिए, एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन ओनली जो आपका फॉर्म भरा जाएगा वो ऑनलाइन भरना है। अगर आपके पास घर पे फैसिलिटी है तो आप घर से भर लेना, अन्यथा आप ई-मित्र पे जाके अपना फॉर्म फिल कर लेना क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। रिक्वायरमेंट टू अप्लाई ऑनलाइन, नो अदर मोड ऑफ सबमिशंस ऑफ एप्लीकेशंस इज अलाउड। मतलब ऑनलाइन के अलावा कोई भी ऑफलाइन वगैरह फॉर्म आपके लिए नहीं जाएंगे। रिक्रूटमेंट विल बी कंडक्टेड ऑन डोमिसाइल बेस्ड पैटर्न। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज। जो आपका एग्जाम होगा वो 2 लैंग्वेज में होगा, एक इंग्लिश और एक हिंदी। ठीक है, 2 लैंग्वेज में होगा। या तो आप इंग्लिश चूज करना चाहते हो तो इंग्लिश, अन्यथा आपके पास हिंदी का ऑप्शन रहेगा। 2 लैंग्वेज में रहेगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपका जो ये पूरा प्रोसेस चलेगा वो बहुत ही लंबा है। लंबा कैसे? सबसे पहले तो आपका क्या होने जाएगा, इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। क्या होगा? सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट किया जाएगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। क्या होगा? फिजिकल होगा आपका। सेकेंड आपका क्या होगा? फिजिकल होगा। फिर
फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा। थर्ड नंबर आपका क्या होगा, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा। फिर ट्रेड टेस्ट होगा आपका, क्या होगा, ट्रेड टेस्ट होगा। और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब 5 स्तर से आपको गुजरना पड़ेगा, तब जाके फिर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट इसमें क्या दे रखा है इन्होंने, वैकेंसीज फॉर, देखिए टोटल वैकेंसीज कितनी है, वैकेंसी फॉर टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन। जो टेक्निकल और ट्रेड्समैन की जो वैकेंसी है वो टोटल है आपकी 9212। कितनी है, 9212। उसमें भी 9105 तो मेल्स के लिए है, किसके लिए, मेल के लिए 9105 है, और फीमेल के लिए 107 पोस्ट है। कितनी, 107 पोस्ट है। टोटल 9212 पोस्ट है, 9105 मेल के लिए, 107 फीमेल के लिए। ठीक है, कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2023, और अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग वैकेंसी है। ऑल इंडिया लेवल पर एग्जाम हो रहे हैं, तो अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग वैकेंसी है। तो ये मैं आपका अटैचमेंट करूंगा इसके साथ में, तो आप अलग अलग स्टेट की जहाँ भी है आपका, कोई राजस्थान से है, कोई गुजरात से है, कोई हरियाणा से है, कोई पंजाब से है, वॉटेवर जहाँ से भी हो आप, नो दिक्कत, आप इसकी प्रिंट निकाल देना या डाउनलोड करके आप देख लेना। मोटा मोटी मैं आपको बता दूं इसमें, तो जैसे कोई बिहार का स्टूडेंट्स है तो बिहार की टोटल 726 पोस्ट है। बिहार के लिए टोटल कितनी पोस्ट है, 726 पोस्ट है। अगर मैं बात करूं गुजरात के लिए, तो गुजरात के लिए टोटल 425 पोस्ट है। गुजरात के लिए टोटल 425 पोस्ट रहेगी। वैसे ही हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में टोटल 45 पोस्ट रहेगी। कितनी, 45 पोस्ट है हिमाचल के लिए। अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग पोस्ट रहेगी। अगर अपन बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में टोटल 463 पोस्ट है, 463। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में टोटल 463 463 पोस्ट रहेगी। अगर अपन बात करें ओडिशा की, तो ओडिशा में टोटल 297 पोस्ट रहेगी। ओडिशा में कितनी रहेगी, 297। तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो वो आप देख रहे हो, तो आप इसको देख लेना, इसकी लिस्ट को आप डाउनलोड करके, क्या आपके स्टेट की ओबीसी के लिए कितनी पोस्ट है, एससी के लिए कितनी है, एसटी के लिए कितनी है, और टोटल कितनी पोस्ट है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, चलिए सबसे बढ़िया फैक्टर आ गया एज का। अब आपका एज का क्राइटेरिया क्या रहेगा, ये देखिए, एज लिमिट, क्या एज लिमिट आपकी क्या रहेगी। तो देखिए जो एज लिमिट है आपकी वो कांस्टेबल और ड्राइवर के लिए 21 से 27 ईयर्स की उम्र रहेगी। जो कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहा है, जो कांस्टेबल ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहा है, उसकी उम्र 21 से 27 के बीच में होनी चाहिए। 21 से 27 के बीच का कैंडिडेट होना चाहिए। और उसमें भी एससी, एसटी, ओबीसी के लिए अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग जो आयु की सीमा में छूट दे रखी है वो इसके अंदर अलग से मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो 21 से 27 तो आपका जनरल वाला कैंडिडेट होगा। ईयर से जाओ 1/8/2023, 1/8/2023 तक आपकी उम्र हो जानी चाहिए। कैंडिडेट शुड बी हैव बीन बॉर्न अर्लियर देन 2/8/1996, मतलब 2/8/1996 से पहले का आपका बॉर्न होना चाहिए, एंड लेटर देन 1/8/2002, लेटर देन 1/8/2002, मतलब 21-27, 1/8/2023 तक आपकी 27 साल तक की उम्र होनी चाहिए। ठीक है, कांस्टेबल, कोबलर, कारपेंटर, टेलर, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, बगलर, गार्डनर, पेंटर, कुक, वाटर कैरियर, वॉशरमैन, बार्बर, ये जो भी पोस्ट थी मैंने अभी आपको बताई थी। आपने बोला था कि सर ये ट्रेड्समैन क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था, जैसे धोबी, दर्जी, कारपेंटर, बार्बर, कुक, मिशन, प्लम्बर, ये सब इनके लिए पोस्ट है, इसमें ज़्यादा है। तो इनके लिए जो पोस्ट देखूं तो आपकी 18 से 23 साल की उम्र रहेगी। 18 से 23 साल की उम्र रहेगी। अगर आप नाई के लिए, धोबी के लिए, प्लम्बर के लिए, कुक के लिए, वॉशरमैन के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो आपकी एज 18 से 23 साल की रहेगी। ये तो अपन ने बात कर दी जनरल के लिए। और अब इसमें एससी एसटी में कितनी छूट दे रखी है, अगर मैं देखूं एससी एसटी में आपको 5 साल की छूट दे रखी है। इसका मतलब जो एससी एसटी का कैंडिडेट है, जो एससी और एसटी का जो कैंडिडेट है वो जो ड्राइवर के लिए है वो 27+5, 27+5,
32 साल तक का कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है। कितना? 32 ईयर्स तक का कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है कांस्टेबल ड्राइवर के लिए। ठीक है, कांस्टेबल ड्राइवर के लिए SC ST का कैंडिडेट 32 साल की उम्र तक का फॉर्म भर सकता है। अगर वही OBC का कैंडिडेट है तो OBC को छूट मिल रखी है 3 साल की। अगर OBC का कैंडिडेट है वो, तो OBC का आपका हो जाएगा 27 + 3 मतलब 30 ईयर्स। कितने? 30 ईयर्स तक का। SC ST का कैंडिडेट है तो आपका हो जाएगा 32 ईयर्स वाला फॉर्म भर सकता है। OBC का कैंडिडेट है तो उसको छूट मिला के वो 30 ईयर्स तक का कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है। क्लियर हो गया यहां तक? अब अगर हम बात करें कांस्टेबल और ट्रेड्समैन की वैकेंसी के लिए, अगर हम बात करें ट्रेड्समैन के लिए, तो ट्रेड्समैन में अगर SC ST का कैंडिडेट है तो उसकी एज दे रखी है 18 से 23, तो 23 + 5 मतलब 28 ईयर्स तक का कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है। कौन सी पोस्ट के लिए? ट्रेड्समैन वाली के लिए। कौन सी? ट्रेड्समैन वाली के लिए। और अगर कांस्टेबल ड्राइवर के लिए अगर वो अप्लाई करता है, कांस्टेबल ड्राइवर के लिए अगर अप्लाई करता है तो 27 + 3 कितनी हो जाएगी? 27 + 5 32, तो 32 ईयर्स का कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है। तो इसको आप एक बार अच्छे से देख लेना कि आप इसमें किसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये बात होगी एज रिलैक्सेशन की। अब हम बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशंस। अब हम मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आ गया है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे तो आपकी क्वालिफिकेशन उसके लिए क्या होनी चाहिए। अगर 10th पास है, 12th पास है, कोई वॉशरमैन के लिए अप्लाई कर रहा है, कोई ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहा है, कोई कुक के लिए अप्लाई कर रहा है, कोई प्लम्बर के लिए अप्लाई कर रहा है, तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो एक बार इसको अपन देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। सिटी ड्राइवर, जो ड्राइवर की पोस्ट है उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आपकी जो मांगी है, मिनिमम मैट्रिक और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। मैट्रिक पास होना चाहिए। 10th पास बच्चा कांस्टेबल ड्राइवर के लिए फॉर्म भर सकता है। ठीक है, टेक्निकल क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए उसके पास? शुड पॉजिटिव हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, हैवी व्हीकल ड्राइविंग का लाइसेंस होना चाहिए। इसमें सबसे बढ़िया बात है एक्सपीरियंस आपका बिल्कुल नहीं मांगा है। अगर कोई CRPF में ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है तो मैट्रिक पास होना चाहिए और उसके पास हैवी व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, चलिए। सिटी मैकेनिकल मोटर व्हीकल के लिए अगर कोई अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए? मिनिमम मैट्रिक्स और 10th क्लास पास इन 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विपमेंट। मिनिमम मैट्रिकुल तो होना ही चाहिए, मैट्रिकुलेट 10+2 होना चाहिए। और टेक्निकल क्वालिफिकेशंस के पास क्या होनी चाहिए? पोजेसिंग 2 इयर्स इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI का डिप्लोमा होना चाहिए। 10 या 10+2 का होना चाहिए और उसके पास ITI का डिप्लोमा होना चाहिए और स्टूडेंट रिक्वायर्ड जो भी है उसका होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं फॉर ऑल अदर ट्रेड्समैन। अभी ट्रेड्समैन की बात आ गई तो इसमें अलग अलग के लिए रहेगी। कैसे? जैसे आपकी मैं धोबी के लिए फॉर्म भर रहे हैं, अब धोबी के लिए फॉर्म भर रहे हो तो वहाँ पे क्या क्वालिफिकेशंस मांगेंगे? वो वहाँ पे आपका जब फिजिकल होगा तब आपसे देखेंगे कि भाई इसको सूती कपड़ा है या ऊनी कपड़ा है, इसको धोना आ रहा है, ऊनी और सूती का मिक्स तो नहीं कर दिया, कलर वाले सब मिक्स तो नहीं कर दिए। वो आपकी माइनर वो जो है वो चीज़ देखी जाएगी। लेकिन हम इसकी क्वालिफिकेशंस के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। ठीक है, फॉर ऑल ट्रेड्समैन एजुकेशन क्वालिफिकेशंस जितने भी ये होंगे उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या रहेगी? मिनिमम मैट्रिकुलेशंस और इक्विपमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज द सेंटर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, टेक्निकल क्वालिफिकेशंस क्या रहेगी? मस्ट बी प्रोफिशिएंट एंड वर्क इन रेस्पेक्टिव ट्रेड। अब आपका जो काम है उसमें आप ट्रेंड होने चाहिए। जैसे खाना बनाना है तो खाना बहुत ही शानदार और लजीज और टेस्टी होना चाहिए। ठीक है, ये वाली अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग रहेगी। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया आपके अलग अलग पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन। जितने भी ट्रेड्समैन हैं उनके लिए मैट्रिकुलेस होना चाहिए और आपके अपने काम में पारंगत कैंडिडेट होना चाहिए। ठीक है, फिर अपन क्या बात करें? अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। स्किल्स ऑफ एग्जामिनेशंस फॉर सिटी टेक्निकल ट्रेड्समैन एंड सिटी पायनियर। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आपका CBT, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जो आपका जुलाई में होने वाला है अप्रोक्स। टेस्ट विल बी कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप। ये जो आपके प्रश्न रहेंगे सभी अवसद वाले रहेंगे, ऑब्जेक्टिव के रहेंगे।
100 क्वेश्चंस कैरिंग 100 मार्क्स विद इन द फॉलोइंग कंपोजिशंस। ठीक है, 100 मार्क्स का रहेगा, आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या है, देखिए सब्जेक्ट में आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आ गई, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आ गई। तो आपको घबराने की बात नहीं है, अपने प्लेटफॉर्म पे रीजनिंग मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, बहुत ही शानदार, आप उसको पढ़ लेना, उसके बाद आपका कुछ भी नहीं जाएगा। मैंने वीडियो डाल रखे हैं ऑलरेडी, आप उनको भी देख लेना। 25 प्रश्न बनेंगे और 25 मार्क्स रहेंगे, 25 प्रश्न और 25 मार्क्स रहेंगे। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस मतलब नॉलेज, जनरल नॉलेज हो गया आपका। ठीक है, इसके भी 25 प्रश्न रहेंगे और 25 मार्क्स रहेंगे। फिर बात करते हैं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, 10+ लेवल की मैथमेटिक्स है, 25 मार्क्स है और 25 ही नंबर रहेंगे और 25 प्रश्न रहेंगे। मैथमेटिक्स के वीडियो भी हमने काफ़ी अपलोड कर रखे हैं, आप उनको देख लेना। रवि सर ने बहुत ही बेसिक से पढ़ाया है, चाहे आप उसका एसएससी लेवल तक भी एग्जाम दोगे तो आपके ये काम आ जाएंगे। ठीक है, और अब हम बात कर रहे हैं इंग्लिश और हिंदी की। इंग्लिश और हिंदी की इसके 25 मार्क्स प्रश्न रहेंगे, अगर हिंदी का कैंडिडेट होगा तो हिंदी में और इंग्लिश के लैंग्वेज लेगा तो इंग्लिश में, जिसके 25 क्वेश्चंस रहेंगे और 25 मार्क्स रहेंगे। इसका मतलब टोटल आपको जो प्रश्न है, जो आपके 100 प्रश्न बन रहे हैं और 100 ही मार्क्स रहेंगे। एक प्रश्न आपका 1 नंबर का रहेगा और आपके पास 2 घंटे रहेंगे, मतलब 120 मिनट आपके पास रहेंगे। कितने मिनट रहेंगे? 120 मिनट रहेंगे। ठीक है, ऑल क्वेश्चंस विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप, द सीबीटी विल बी कंडक्ट इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर इच रॉन्ग आंसर। आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 0.25 इच रॉन्ग आंसर, माइंड विल आंसरिंग द क्वेश्चंस। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। ये आपका पूरा विस्तृत सिलेबस आ गया। रीजनिंग में क्या रहेगा, जनरल अवेयरनेस में क्या है, मैथमेटिक्स में आपका क्या रहेगा, इंग्लिश हिंदी में क्या रहेगा, और उसके बाद आपका जो पीएसटी होगा, जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, वो होगा जिसमें आपकी मेल की जो हाइट है 120 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल की 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसमें फिर अलग अलग कैंडिडेट को अलग अलग रिलैक्सेशन दे रखी है, शेड्यूल्ड एससी एसटी के लिए अलग है, ओबीसी के लिए अलग अलग है, तो अलग अलग छूट दे रखी है। ठीक है, और इसमें आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट अपन ने सब ले लिए हैं, आपका कंप्लीट टेस्ट हो गया है और कुछ भी आपका इसमें, हाँ ये आपका एक हो गया ट्रेड टेस्ट। जो ट्रेड आपका टेस्ट था, कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर ट्रेड टेस्ट फ्रॉम द पूल ऑफ कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन सीबीटी, पीएसटी एंड पीईटी। इनके लिए जो ट्रेड टेस्ट होगा उसमें क्या देखा जाएगा, सबसे बड़ी बात, ठीक है, ट्रेड टेस्ट में क्या देखा जाएगा, जो फिटर है, नॉलेज इन ऑटोमोबाइल्स फिटर, मोटर मैकेनिकल ट्रेड, हैंडलिंग ऑफ टूल्स, हैंडलिंग करनी आनी चाहिए और उसका नॉलेज होना चाहिए। जो ड्राइवर है उसका नॉलेज ऑफ ड्राइविंग ट्रेड, हैंडलिंग ड्राइविंग एंड पार्किंग एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइट एंड हैवी व्हीकल एटसेट्रा। जो बगलर है, प्लेइंग, हैंडलिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बगल्स। टेलर है, टेकिंग मेजरमेंट ऑफ पर्सन्स, कटिंग, स्टिचिंग ऑफ टेरी कॉटन यूनिफॉर्म, सिविल क्लॉथ कटिंग, स्टिचिंग ऑफ वार्म क्लोथिंग यूनिफॉर्म। जो टेलर होगा उसको ऊनी कपड़े कैसे सीधने हैं, ऊनी कपड़े कैसे काटने हैं, कौन से कपड़े की स्टिचिंग कैसी करनी है, वो आपको नॉलेज होना चाहिए। जो कॉबलर होगा, हैविंग नॉलेज ऑफ हिज ट्रेड, पॉलिशिंग ऑफ शूज, हैंडलिंग ऑफ टूल्स, कटिंग एंड लेदर, रिपेयर एंड स्टिचिंग ऑफ शूज, मेकिंग ऑफ न्यू शूज। जो कॉबलर होगा, मोची, जिसका काम है आपको शूज को नया बनाना, उसके पॉलिश करनी और उसको मेंटेन रखना प्रॉपर। जो कारपेंटर है उसके लिए वही डोर एंड विंडो को अपडेट करना। पेंटर के लिए उसको पुताई नहीं अच्छे से आनी चाहिए। गार्डनर है, उसको बगीचे में पानी, पेड़ पौधों की रख रखाव कैसे करना, वो नॉलेज होना चाहिए। कुक है तो उसको ही मैंने आपको पहले बता दिया है, खाना आपका टेस्टी होना चाहिए। ठीक है, वाटर कैरियर है और बार्बर है। बार्बर है तो भाई आपके बाल कटिंग वाला कैसा टॉप का होना चाहिए। वॉशरमैन हो गया, सफाई कर्मचारी हो गया, प्लम्बर हो गया और इलेक्ट्रिशियन हो गया। जो इलेक्ट्रिशियन है उसको इलेक्ट्रिसिटी का नॉलेज होना चाहिए। फिर अपन बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए, उसके बाद बस इसमें फिर आपका कुछ भी नहीं रहेगा। हमने कंप्लीट इसको ले लिया है। आपके फॉर्म की लास्ट डेट क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, कम से कम 50 पेज का है। मैंने जो मोटा मोटी था आपको उसमें पूरा क्लियर करवा दिया है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, थैंक यू।
सो मच।